Hello guys, welcome to my channel. Today I'll show you how to clip raster image or m- make area of interest. So for this हमारे पास एक शेप फाइल और एक रास्टर इमेज होनी चाहिए जिस शेप फाइल से हम उस एरिया को एक्सट्रैक्ट कर लें या उसको क्लिप करा लें। ठीक है, तो हमारे पास अभी जैसे कि मेरे पास एक शेप फाइल है कराची की और एक मेरे पास सैटेलाइट इमेजरी जो कि लैंडसैट 8 की इमेज है जिससे मैं अब जो है वो क्लिप कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई भी एरिया चाहिए, ठीक है, तो मैं उससे या तो मेरे पास पहले से शेप फाइल होनी चाहिए या फिर मैं न्यू शेप फाइल एक बना सकता हूँ। ठीक है, तो अब न्यू शेप फाइल कैसे बनानी है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मुझे जाना पड़ेगा आर कैटलॉग पर और आर कैटलॉग पर जाने के बाद मैं न्यू शेप फाइल को क्रिएट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास पहले से एक शेप फाइल है और हमने उससे क्लिप कराना है तो हम कैसे करा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास शेप फाइल है उसे हमने क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और सेलेक्ट हम कैसे करेंगे, ये सिलेक्शन टूल है यहाँ पर, इससे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट फीचर्स कर लेंगे और हम उसको शेप फाइल को जिससे हम क्लिप कराना चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हमने जाना है विंडोज़ पे, विंडोज़ टैब में जाना है और इसके बाद इमेज एनालिसिस में जाना है। इमेज एनालिसिस में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रास्टर इमेज का यहाँ पर नाम शो हो रहा है कि जो कि यहाँ पर जैसे कराची 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये शो हो रहा है। अब यहाँ पर ये सिलेक्ट नहीं है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप नीचे देखें तो प्रोसेसिंग के अंदर आप यहाँ पे देखें तो ये टूल है क्लिप का। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लिप का टूल है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इमेज क्लिप करके दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लेते हैं, हम इनको दोनों को बंद कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखें इसने उसको क्लिप कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आप ऊपर का एरिया जो है वो नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो शेप फाइल के अंदर ऊपर एरिया है और लेकिन जो हमारे पास जो हमारी रास्टर इमेज है उसके अंदर वो एरिया नहीं है क्योंकि हमारे पास रास्टर इमेज जो थी उसके अंदर ऊपर का एरिया नहीं था। अच्छा, अब दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि अगर हमारे पास हमने किसी एरिया को क्लिप कराना है, ठीक है, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह कर लूँ कि मैंने इसको अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास पूरी शेप फाइल जो यहाँ पर विज़िबल थी, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास कुछ एरिया जो है वो विज़िबल ना हो, यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह कर लें कि मैंने इसको ज़ूम कर लिया, अब मेरे पास ये एरिया तो सामने है लेकिन बाकी एरिया मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो ठीक है, अगर इतने में अगर क्लिप कराऊँ तो मेरे पास पूरी इमेज जो है वो क्लिप नहीं होगी बल्कि जितना एरिया ये सामने इतना ही एरिया क्लिप होगा। हम ये करके देख लेते हैं। अभी भी मैंने पूरी शेप फाइल को सिलेक्ट किया हुआ है लेकिन मैं यहाँ पर दोबारा से इमेज एनालिसिस में जाता हूँ और इसको कराची 1 को दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद दोबारा से क्लिप पे जाकर देख लेते हैं। अब मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया और इसके बाद हम देख लेते हैं, मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पर देख लेते हैं इसको। मैं इसको ज़ूम टू लेयर कराता हूँ और ज़ूम टू लेयर करा के देखें, ये उतना एरिया ही जो है वो क्लिप हुआ है जितना एरिया सामने विजिबल था। ठीक है, यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास पूरी शेप जितना हमारे पास एरिया था वो सारा क्लिप हो गया था, लेकिन यहाँ पर देखें तो हमारे पास सिर्फ उतना एरिया क्लिप हुआ जितना हमारे पास विजिबल था। ठीक है, तो इसका ध्यान में रखते हुए इसको क्लिप कराइएगा कि हमारे पास जितना आप एरिया क्लिप कराना चाहते हैं उतना विजिबल होना चाहिए, नहीं तो जो है वो अगर तो वो एरिया बाहर विजिबल एक्सटेंट से बाहर जा रहा हुआ तो वो क्लिप नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद अभी तो हमने ये क्लिप कराया है कि अगर हमारे पास पहले से कोई इमेज थी और हमने उससे क्लिप करा लिया तो ये हमने देख लिया। अच्छा, दूसरा मेथड भी यहाँ पर है हमारे पास क्लिप कराने का, जो कि हमारे पास कहलाता है क्लिपिंग मास्क। ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों में से देख लीजिएगा जो आपको सूटेबल लगे आप उससे वो कर सकते हैं। ठीक है, क्लिपिंग एक्सट्रैक्ट बाय मास्क। ठीक है, एक्सट्रैक्ट बाय मास्क से आप जो है वो इसको सिलेक्ट क्लिप करा सकते हैं। अब एक्सट्रैक्ट बाय मास्क पे जाने के बाद आपने क्या करना है, इधर इनपुट रास्टर सबसे पहले देना है जिस जिस इमेज को आप क्लिप कराना चाहते हैं, जिससे आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट को
क्लिप कराना चाहते हैं आपने उसको ऐड कर लेना है, और उसके बाद आपने फीचर क्लास लेनी है यहाँ पर, यानी कि शेप फाइल को एंटर करना है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर अपनी शेप फाइल को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद आपने इन्वायरमेंट पे जाना है। इन्वायरमेंट पे जाने के बाद आपने प्रोसेसिंग एक्सटेंड पे जाना है। प्रोसेसिंग एक्सटेंड में आपने एक्सटेंड के अंदर आपने यहाँ पर शेप फाइल सेम एज लेयर कराची जो है इसको ऐड कर लेना है, यानी कि जो हमारे पास कराची की जो शेप फाइल है उसको हमने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर जाना है स्नैप रास्टर के, हमने कौन सी को स्नैप कराना है, तो हमने कराची 1 को कराना है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर और जो है वो बाकी, ठीक है। हमने इसके बाद क्या करना है, सिंपल ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम ये सेव हो रहा होगा। यहाँ पर अगर आप करना चाहें अपनी मर्ज़ी से, अगर आप चाहते हैं कि अपने किसी लोकेशन पर आप इसको सेव कराना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ही सेव हो जाए तो आपने सिंपल क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम इनको अभी अनचेक कर देंगे, और इसके बाद ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। इसके बाद जैसे ही एक्सट्रैक्ट होता है तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें एक्सट्रैक्ट होकर आ गया, और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट इफ 1 के नेम से ये ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे देखें ये भी हमारे पास पूरी इमेज ऐड हो चुकी है। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, या तो आप इमेज एनालिसिस से जाकर उसको क्लिप करा लीजिए, या आप क्या करें एक्सट्रैक्ट बाय मास से जाकर यहाँ पर इसको क्लिक जो है वो इसको सेव करा लीजिए। अच्छा, यहाँ पर अगर आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप इसको सर्च करना है, तो आप आर्क टूल बॉक्स पे जाएँ। आर्क टूल बॉक्स पे जाने के बाद आपने जाना है स्पाशियल एनालिस्ट टूल पर, ठीक है। यहाँ पर स्पाशियल एनालिस्ट टूल, स्पाशियल एनालिस्ट टूल में जाने के बाद आपने जाना है यहाँ पे एक्सट्रैक्शन में। एक्सट्रैक्शन में जाने के बाद यहाँ पे देखें आप एक्सट्रैक्ट बाय मास का ऑप्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। तो या तो आप यहाँ से जाकर इसको एक्सट्रैक्ट बाय मास से या क्लिपिंग मास से इसको सर्च करा लें, या तो आप एक्सट्रैक्ट बाय मास यहाँ पर सर्च कर लें, या फिर यहाँ पर आप इसके अंदर देख लें। आपने कहाँ पे जाना है, इसमें आपने स्पाशियल एनालिस्ट टूल में जाना है। स्पाशियल एनालिस्ट टूल के अंदर आपने जाना है एक्सट्रैक्शन में, ठीक है। यहाँ पे देखें आप एक्सट्रैक्शन में जाना है, और एक्सट्रैक्शन में जाने के बाद आप एक्सट्रैक्ट बाय मास पे जाएंगे और आप इसको क्लिप करा लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं हम कि अगर हम खुद से कोई शेप फाइल बनाकर हम एरिया को एक्सट्रैक्ट कराना चाहते हैं तो वो हम कैसे करा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं। या तो हम एक काम करें कि हमें जो एरिया चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर हमें ये एक पर्टिकुलर एरिया चाहिए, या ये वाला एक एरिया हमें हमें रिक्वायर्ड है कि हम इस एरिया को एक्सट्रैक्ट कराना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास हम एक यहाँ पर टूल हम बार हमें एक और ऐड कराना पड़ेगा, जो कि है यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे ब्लैंक स्पेस पर, और यहाँ से हम टूल ऐड करा लेंगे ड्रॉ का, ठीक है। अब ड्रॉ के अंदर यहाँ पर आप देखें ये ड्राइंग टूल है, और इसके अंदर यहाँ पर आप देखें ये एक रेक्टेंगल ये बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, पॉलीगॉन चूज़ करना चाहें, सर्कल, जो भी आप चूज़ करना चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप जैसे अगर फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल बनाते हैं, तो मैं फॉर एग्जांपल ये वाली जगह यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ से इतना एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है, ये एक जो है वो ग्राफिक बन गया, ठीक है। अभी यहाँ पर ये शेप फाइल नहीं है, बल्कि ये क्या है, यहाँ पर ये ग्राफिक है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसको एक शेप फाइल में कन्वर्ट कर दें, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ड्राइंग में जाएंगे। ड्राइंग में जाने के बाद कन्वर्ट ग्राफिक्स टू फीचर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पहले से शेप फाइल बना लें, ठीक है। आप मतलब पहले से एक शेप फाइल बना लें, लेकिन अगर आप वो नहीं चाहते, कि आप चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक पर्टिकुलर एरिया का एक पॉलीगॉन बनाना है, और आपने उससे क्या करना है, आपने सेलेक्ट कर लेना है, या आप मल्टीपल पॉलीगॉन बनाना चाहते हैं, तो बनाकर आप चाहते हैं कि वो आप शेप फाइल में कन्वर्ट कर दें, तो आप वो भी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपके पास ये है, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने जाना है कन्वर्ट ग्राफिक्स टू फीचर्स पे, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट रहने देना, ठीक है। यहाँ पर आप देखें सिलेक्टेड ग्राफिक्स ओनली, ठीक है। तो आपने जितने ग्राफिक्स आपने यहाँ पे बनाए होंगे उतने आप सिलेक्ट करने के बाद उनको कन्वर्ट कर सकते हैं शेप फाइल में।
ठीक है, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा है। अब यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम किसका ले रहा है, डाटा फ्रेम का। आप चाहें तो ये इस सोर्स लेयर का भी ले सकता है, यानी कि एक्सट्रैक्टिव वन का भी कोऑर्डिनेट सिस्टम ले सकता है। कि उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो इसका पाथ है, आप चाहें तो आप इसको पाथ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने मर्ज़ी से जहाँ पे भी आप इसको सेव कराना चाहते हैं वहाँ पे आप इसको सेव करा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसका भी नाम चेंज कर देता हूँ और मैं इसका नाम दे देता हूँ एरिया ऑफ इंटरेस्ट AOI। ठीक है, और मैं AOI इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और इसके बाद ऑटोमेटिकली डिलीट ग्राफिक्स आफ्टर कन्वर्जन। ठीक है, तो आप अगर इसको हम चेक कर दें तो ये ऑटोमेटिकली जैसे ही कन्वर्ट होगा शेप फाइल के अंदर तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और अगर हम इसे अनचेक रहने देंगे तो ये डिलीट, बल्कि शेप फाइल भी ऐड हो जाएगी और ये ग्राफिक भी यहीं पे रहेगा। तो हमें जब शेप फाइल बन जाए तो उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको चेक कर देंगे ताकि ये डिलीट हो जाए। और हम ओके पर क्लिक करेंगे और ये यहाँ पर हम देखें तो ये एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, अब देखें तो ये एक शेप फाइल बन चुकी है। ठीक है, अब हम अगर जाके देखें तो इसका ओपन एट्रीब्यूट टेबल के अंदर तो यहाँ पर आप देखें कि ये एक शेप है जिसके अंदर अब आप नेम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर चाहें तो हम इससे भी इसको एरिया को क्लिप करा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद विंडोज़ पे जाएंगे, इमेज एनालिसिस में जाएंगे और यहाँ पर जिससे हम इसको सिलेक्ट कॉपी करना चाहते हैं, हम इसको क्लिप कराना चाहते हैं, हम उसको क्लिप करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्सट्रैक्टिव वन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर या मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कराची को ही टिफ वन को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, सेलेक्ट करना लाजमी है, जिसको भी आपने सेलेक्ट किया होगा वो उससे ही उसको क्लिप कराएगा। अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया तो वो उसको क्लिप नहीं कराएगा। तो इसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप देखें तो ये आपका एरिया जो है वो क्लिप होकर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि ये बहुत इजी मेथड है आपको क्लिप कराने के लिए। तो आप इस तरह से जो भी स्टडी एरिया अपना बनाना चाहते हैं वो आप स्टडी एरिया, एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप इस तरह से क्लिप करा सकते हैं। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली अपडेट लाजमी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।